के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। चारों तरफ रेत के टीले, कच्चे घर और दूर दूर तक फैले खेत। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में उग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरा गांव जाग रहा था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। कोई खेतों में काम करता था, कोई पशुओं की देखभाल करता था। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन मेहनती और समझदार था। अर्जुन बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। जी माँ, मैं उठ गया। आज पिताजी के साथ खेत जाना है। पहले नाश्ता कर लो, खाली पेट काम मत किया करो। ठीक है माँ। अर्जुन अपने पिता के साथ खेत में पहुंचा, लेकिन खेत की हालत देखकर उसका मन उदास हो गया। मिट्टी सूखी थी और फसल लगभग मुरझा चुकी थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई। पिताजी, हमारी फसल इतनी सूखी क्यों है? बेटा, पानी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही। तो क्या इस साल फसल नहीं होगी? पता नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा है। गांव के चौपाल में सभी किसान इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। अगर ऐसे ही रहा तो इस साल सबकी फसल खराब हो जाएगी। हमारे पास पानी का कोई इंतजाम नहीं है। क्या गांव में कोई पुराना कुआं नहीं है? पहले एक कुआं था, लेकिन वो कई साल से बंद पड़ा है। अगर हम उसे ठीक कर दे तो? ये काम आसान नहीं है बेटा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि गांव की मदद कैसे की जाए। माँ, अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या कुआं ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा, लेकिन लोगों को साथ लाना मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह अर्जुन घर घर जाकर लोगों से बात करने लगा। चाचा जी, अगर हम सब मिलकर कुआं साफ करें तो पानी मिल सकता है। तुम सही कह रहे हो बेटा। अगर पूरा गांव साथ देगा तो मैं भी काम करूंगा। अगले दिन सुबह पूरा गांव पुराने कुएं के पास इकट्ठा हुआ। लोग फावड़े और टोकरी लेकर आए थे। सब लोग धीरे धीरे मिट्टी निकालें। आज से हम सब मिलकर काम करेंगे। ये लड़का हमें सही रास्ता दिखा रहा है। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी कुएं में पानी नहीं दिखा। कुछ लोग थक गए और हार मानने लगे। शायद ये सब बेकार है। हमें अब रुक जाना चाहिए। नहीं, अगर हम अब रुक गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले दिन जब लोग फिर से काम करने लगे, अचानक कुएं के अंदर से हल्की नमी दिखाई दी। अरे देखो, यहाँ मिट्टी गीली है। इसका मतलब पानी पास में है। बस थोड़ा और मेहनत करो। कुछ घंटों की मेहनत के बाद अचानक कुएं से पानी निकलने लगा। पानी निकल आया। अर्जुन बेटा, तुमने गांव बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। ये मेरी नहीं, पूरे गांव की मेहनत है। कुछ महीनों बाद गांव के खेत हरे भरे हो गए। फसल अच्छी हुई और लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अगर अर्जुन हमें हिम्मत नहीं देता तो हम यह काम कभी नहीं कर पाते। जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, हिम्मत और एकता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।